नमस्कार। क्या यह कहना सही है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसे अपने नौकरी में या जो भी वह प्रोफेशन करता है उसमें उसके पास अनुभव है, तो अगर उसको कभी कोर्ट ऑफ लॉ किसी कोर्ट में अपने ही मामले में खड़ा होना पड़े, तो क्या वह एक अधिवक्ता के जितना निपुणता से अपने लिए खड़ा हो सकता है? तो इसी सवाल पर हम एक संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर कानून को जान लें। तो कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने लिए खड़ा हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी का अपना मामला है तो उसके लिए कानून कोई मनाही नहीं है कि वह अपने केस को कोर्ट के सामने ले जा ले, उसकी पैरवी कर ले, उसमें बहस कर ले, ये सारी चीज़ें वह कर सकता है। अधिवक्ता की जो आवश्यकता है वह केवल वहाँ है जहाँ पर आपको किसी और के लिए बहस करनी है, किसी और के लिए कोर्ट के सामने अधिकृत तौर पे आपने खड़ा होना है। केवल अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास की लाइसेंस है कि वह किसी और व्यक्ति के वाद को में वह खड़ा हो सकता है, उसको बचाने के लिए या फिर उसको न्याय दिलाने के लिए। तो ये तो थी पहली बात। अब दूसरी बात इसमें यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो पर्याप्त रूप से पढ़ा लिखा है और उसके पास अनुभव है कि वह यह कहता है कि हमने अपने नौकरी में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा सारा काम बौद्धिक है, हम लॉजिकली चीज़ों को समझ सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति अपने केस को खुद अच्छे से लड़ सकता है? तो यहाँ पर हम अगर इसकी हम विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि देखिए, कोई व्यक्ति बहुत कुशाग्र है और उसके पास अनुभव है और वह चीज़ों को समझ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वह अपने लिए खुद अच्छी लड़ाई नहीं प्रस्तुत कर सकता है या वह अपने को बचा नहीं सकता। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास नंबर्स हैं, वे क्या सजेस्ट करते हैं, तो वे यही सजेस्ट करते हैं कि कोई एक विरला कोई व्यक्ति ऐसा निकल आ सकता है जो कि वकील नहीं है लेकिन बहुत कुशाग्र है, अपने लिए अच्छा उसने केस बना लिया और उसको अच्छे से लड़ लिया। लेकिन अगर डेटा की तरफ को जाएं तो ऐसा होता नहीं है। जो अधिवक्ता है वह किसी के लिए, वह कानून में उसकी ट्रेनिंग है, वह कानून को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिकांश जगहों पर ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो इसलिए आपको कोई विरला एक व्यक्ति मिल जाएगा जो कि अधिवक्ता नहीं है लेकिन उसने अपने केस को बहुत अच्छे से लड़ा, जीत लिया, अपने को बचा लिया। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्योंकि अधिकतर दूसरों के लिए जो भी अधिकांश लड़ाइयाँ हैं सारी अधिवक्ता ही कर रहे हैं, तो एक अधिवक्ता ही किसी को ज़्यादा अच्छा न्याय दिला सकता है। ये बात मतलब डेटा भी प्रूव करता है। ये लगभग इसी तरीके की बात है कि कोई कॉलेज का ड्रॉप आउट, जिसने कॉलेज नहीं किया है, कॉलेज में एडमिशन लिया और उसने उसके बाद कॉलेज को छोड़ दिया, वह कभी ऐसा इंस्टेंस हो सकता है कि फेसबुक बना सकता है, माइक्रोसॉफ्ट बना सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने बड़े बिजनेसेस बनाए हैं उसमें जो उसका जो बैक एंड है, जो जिन्होंने उसको फाउंड किया है वो किया है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि उनकी पढ़ाई होती है तब वे उसको किसी भी लेवल तक चला पाते हैं। कोई अपवाद या एक्सेप्शन हर फील्ड में होते हैं, लेकिन अपवाद या एक्सेप्शन के हिसाब से आप चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि फेसबुक एक ऐसे व्यक्ति ने बनाई जो कि कभी कॉलेज नहीं गया, तो इसलिए हम भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम भी कॉलेज नहीं गए। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ अपनी बात को यहाँ पर समराइज़ भी कर दूंगा और यहाँ पर अपनी बात को समाप्त भी कर दूंगा। तो वह क्या है, वह ये है कि जो ये चेक बाउंस के केसेस होते हैं, इसमें कई बार जो कंप्लेनेंट है वह ये सोचता है कि भाई मेरी बहुत अच्छी एजुकेशन है, मैंने मतलब बीटेक किया है, मैं पर्टिकुलर फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, मेरे को ऑफिस के वर्क का पता है XYZ।
तो मैं इस केस को खुद ही किसी ऐसे वकील को ढूंढ लेता हूँ। अगर अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आ, उन्होंने सोचा कि मैं अपने किसी भी ऐसे वकील को ढूंढ लेता हूँ जिसके पास अनुभव कम है, या फिर कोई ऐसा वकील है जो कि नोटरी का काम कर रहा है, मैं उसके हेल्प से एक अपना वाद पत्र वगैरह, अपना नोटिस वगैरह यहाँ से स्टार्ट करके मैं एक वाद पत्र अपने ही चेक बाउंस केस में, कि किसी और ने मुझे चेक दिया और वह चेक जब रियलाइजेशन के लिए डाला तो वह वहाँ पर बाउंस हो गया, तो इसको मैं खुद ही बना लूँगा क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ा लेता हूँ। तो देखिए, केस को बनाना पड़ता है, और वह केस को किस तरीके, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है और आप अगर अधिवक्ता नहीं है तो किस तरीके की गलती कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने ये कहा कि किसी व्यक्ति ने मेरे बिहाफ में ट्रेडिंग करी, मैंने उसको पैसे दिए कि वह मेरे बिहाफ में स्टॉक की ना ट्रेडिंग कर ले, और उसका जो लाभ हुआ, उसने लाभ के एवज में मेरे को एक फला बैंक का उसने मेरे को चेक दिया मेरे नाम का। जब मैंने उसको लगाया तो वह 4 लाख का चेक या 5 लाख का चेक, वह हमने देखा कि बाउंस हो गया। तो यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया। तो देखिए, कानून ये कहता है कि अगर कोई एक्टिविटी ही इलीगल है, कि वह कानून की निगाह में इलीगल है, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वह भी शुरुआत से ही इनवैलिड हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर ट्रेडिंग, दूसरे के लिए ट्रेडिंग करना इलीगल है कानून की नज़र में, तो उसका प्रॉफिट भी इलीगल होगा, ये इंस्ट्रूमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा। सरल भाषा में समझें कि अगर जुआ खेलना इलीगल है तो जुए का प्रॉफिट भी इलीगल होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई केस, अगर आपका ही कोई केस हो, तो उसमें ऐसा ना सोचें कि अगर आप अधिवक्ता नहीं हैं तो भी उसमें आप अपने को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बच जाएंगे। एक ट्रेनिंग होती है, एक वकील ट्रेंड है किसी के लिए केस को डेवलप करने के लिए, और उसको बचाने के लिए, या उसको न्याय दिलाने के लिए। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी किसी और विषय पर, कानूनी विषय पर। आपसे भविष्य में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर बार नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से कुछ चीज़ें आपसे साझा करते हैं। और जो वकालत है, हम ये मानते हैं कि वह एक सोशल इम्पैक्ट का, समाज में बदलाव का एक प्रोफेशन है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट को शेयर करें किसी और विषय पर किसी और दिन। धन्यवाद।